तो दिल्ली की चाय से लेकर बर्लिन की कॉफी तक का सफर चालू हो गया है। माँ तो बहुत खुश थी पर मेरी पत्नी थोड़ी सी उदास थी। फिर देता हूँ प्यार वाली झप्पी और कहता हूँ ख्याल रखो और निकल पड़ता हूँ अपनी मंजिल की ओर। तो सबसे पहले मैं अपना बोर्डिंग पास ले लेता हूँ और अपनी डिटेल्स चेक करने लगता हूँ। लॉन्च में कॉफी पीने के बाद अपना इमिग्रेशन भी क्लियर करा लेता हूँ। फिर पानी की बोतल लेता हूँ और ये रही मेरी फ्लाइट। नज़ारे देखते देखते खाने का मजा ही कुछ और है। वही रास्ता वही मंजिल, बस इस्तांबुल का नया नजारा। जमीन को अलविदा और आसमान को दोस्ती करने के लिए मैं वापस अपनी दूसरी फ्लाइट पे बैठ गया हूँ। एंड आई एम सेफली लैंडेड इन द हार्ट ऑफ जर्मनी, गुटन टाग बर्लिन। उसके बाद मैं अपना लगेज ले लेता हूँ। फिर मेरी नजर यहाँ पे फ्लोर पे लगे हुए कॉइन्स पे पड़ती है। कैलाश से बर्लिन तक महादेव हर जगह साथ है। ओम नमः शिवाय। और अब आगे फुल व्लॉग देखिए। हम लोग आ चुके हैं टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। रचिदा, मानसी, नो यार रोना मत, ठीक है, रोना थोड़ी ना है। आफ्टर स्पेंडिंग मोर देन 3 months in India with my family, I am going back to Berlin. So हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू बर्लिन, जहाँ पे मैं पढ़ाई करी। अब जा रहा हूँ जॉब करने। गाइस, मुझे मिल चुका है मेरा बोर्डिंग पास। यहाँ से दोनों बोर्डिंग पास मिल चुके हैं। मैंने मैम से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मिडिल की सीट ना दें, तो उन्होंने मिडिल की सीट नहीं दी मेरे को, दोनों साइड सीट थी। तो हम सब अब यहाँ से जा रहा हूँ अंदर। इमिग्रेशन सिक्योरिटी चेक इन क्या हो रहा है मेरे को भी, तो सिक्योरिटी चेक इन वगैरह सब कुछ हो चुका है यहाँ से। अब जा रहे हैं ड्यूटी फ्री में। भाई ने कुछ सिगरेट्स वगैरह मंगाई हैं तो वो ले लेता हूँ। पहुँच चुका हूँ ड्यूटी फ्री में। गाइस, ले लिया है यहाँ पे मार बोलो गोल्ड 10 DB वाला पैकेट। अब चला जाए। और यहाँ पर ड्यूटी फ्री में काफ़ी शॉप्स वगैरह होती हैं, इधर से देख सकते हैं। इसका बिलिंग किधर होगा सर? थैंक यू। अब सामने जाके इसकी बिलिंग करा देते हैं, उधर लिखा हुआ पे है। चला जाए, लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। इनवॉइस भी आ गया ड्यूटी फ्री से जो मैंने लिया। फिलहाल अब मैं निकल रहा हूँ अपनी एयरलाइंस के पास में, वहीं पे जाके बैठूंगा क्योंकि सोया नहीं वो रात भर, तो थोड़ा सा आराम भी करूँगा। मेरी वाइफ थोड़ी इमोशनल हो गई थी, तो कोई बात नहीं, जल्दी मिलेंगे। और ना गाइस, एयरपोर्ट में आके ना यार सच में बहुत गर्म हो रहा है, पसीना वगैरह सब निकल गया है यहाँ पे। मतलब बाहर तो बहुत ठंडा हो रहा था जैकेट वगैरह पहन के, अभी अंदर उतारने का मन कर रहा है। पर बर्लिन में तो बहुत ठंडा होता है और इसमें हुड भी है, तो मैं इसको जब प्लेन में बैठूंगा तब हुड लगाऊंगा और सो जाऊंगा ताकि उससे मेरी आंखें भी ढकी रहे। अब मैं डिस्प्ले में चेक कर लेता हूँ मेरी तुर्किश एयरलाइन किधर की है एज़ कम्पेयर टू। मैं 2-3 इंडिगो वगैरह में भी बैठा हूँ, तो तुर्किश इज़ द बेस्ट। खाना भी अच्छा होता है और थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू इंडिगो या एयर इंडिया मुझे लगता है थोड़ा सा उसमें लेग स्पेस भी ज़्यादा होता है। स्क्रीन पे आ गया हूँ, यहाँ से जानकारी लेता हूँ और जाता हूँ। थोड़ा बहुत लेट भी जाऊँगा, मतलब बैठ के थोड़ा आराम कर लूँगा। दिल्ली एयरपोर्ट हो और दिल्ली कैपिटल्स का स्पोर्ट्स बार ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? काफ़ी मस्त लग रहा है। और उस साइड में आईपीएल का भी सीन चल रहा था। मुझे इस पे खड़े होना बहुत अच्छा लगता है। चल के थोड़ा टाइम बच जाता है, बट मैं खड़े होके आया क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम है और चेक इन बहुत जल्दी हो गया। कोई भी आता है, मतलब भाई लोग सब लोग मतलब क्लीन रखते हैं, हाइजीन मेंटेन रखते हैं, और यहाँ पे आप गुटखा आगे थूक रहे हो, किस तो गलत है भाई। एग्री करते हो गाइस? और जो मैंने आपको अंदर दिखाया जैसे कि वॉशरूम है, वो सारी चीज़ें, वो वहाँ का स्टाफ भी भड़क रहा था कि कौन ऐसा कर देता है। तो ये चीज़ एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी एक्सेप्टेबल तो नहीं है गाइस। आप पढ़े लिखे हो, एयरपोर्ट पे कहीं आउट ऑफ इंडिया जा रहे हो, है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हो, तो ऐसी चीज़ें हरकतें तो मत करो। फिलहाल ये पर्सनली मुझे भी पसंद नहीं आई, और वो भी बेचारा बहुत नाराज़ हो रहा था कि ऐसे करते हैं बाबूजी, यहीं पे ही बैठना है मुझे, यहीं से मेरी फ़्लाइट है इस्तांबुल के लिए ड्रिंकिंग वाटर से। अभी मेरी फ़्लाइट को आने में टाइम है, तो ये पानी आ गया। और हाँ गाइस, इस वीडियो में फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट टू बर्लिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहा है या जो कोई भी देख रहा है जो आना चाहता है बर्लिन या ट्रैवल करना चाहता है, जो प्लान कर रहा है, जो रह रहा है, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि
यही प्रोसीजर। अब मैं फर्स्ट टाइम आया था तो काफ़ी डर रहा था, पर अभी सेकंड टाइम तो मेरे पे कार्ड है वहाँ का, तो उतना कुछ मेरे को प्रॉब्लम नहीं। मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पास रेसिडेंट परमिट है। 2026 मार्च तक का मेरे को वहाँ पे जाकर वीज़ा भी बढ़ाना है अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, कैसे कैसे होंगी वो सब चीज़ें वीडियो में और ब्लॉग्स में मैं आपको दिखाता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, तो लाइक ज़रूर कर देना, जिससे कि एक मोटिवेशन मिलता है। कितने लोगों का ड्रीम होता है अमेरिका जाना है, और यहाँ पर से उनकी ड्रीम फ्लाइट मिलती है, और ये सब बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क की फ़्लाइट पकड़ने के लिए। मेरा भी ड्रीम है एक बार अमेरिका जाने का। इन फ्यूचर अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो ज़रूर जाएंगे, घूम के भी आएंगे। ये भाई यहाँ पे खूब मज़े कर रहे हैं। एक भाई मिले पंजाब से, बता रहे थे अपने बारे में। 10 साल बाद आए हैं। 10 साल बहुत मैटर करता है। साइप्रस में थे पहले, फिर पोर्चुगल वगैरह, फिर रेसिडेंसी अप्लाई करी, फिर आए। तो गाइस बोर्डिंग हो चुकी है और फाइनल कॉल भी हो चुका है। अब जा रहे हैं हम लोग प्लेन में बैठने। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खुशी खुशी जा रहा हूँ, खुशी खुशी आऊँगा। अब जा रहे हैं, बोर्डिंग हो गया है, ये रहा सब कुछ, सीट बैठने जा रहे हैं। ऐसा दिखता है। अंदर की रिकॉर्डिंग तो कर ही नहीं सकते क्योंकि अलाउड नहीं होता है, लोगों की प्राइवेसी होती है। चला जाएगा। अब डर नहीं लग रहा है इस टाइम, सेकंड टाइम जब जा रहे हैं ना, इस टाइम उतना लग नहीं रहा, और फर्स्ट टाइम जब गए थे ना तब थोड़ा लग रहा था। तो इस टाइम पहले से ही प्रिपेयर्ड है कि कैसे क्या होना है, जानते हैं। सो गाइस बैठ चुका हूँ तुर्किश एयरलाइन में। बढ़िया, आई टोल्ड यू बिफोर, दिस एयरलाइन इज द बेस्ट एयरलाइन, और बैग स्पेस भी अच्छा है, और ये सारी चीज़ें मिली हैं, एंड द फूड इज ऑल्सो गुड। ये स्क्रीन है, ये देखते हैं इसमें स्क्रीन, तुर्किश एयरलाइन। खाना आ चुका है फ़्लाइट में दोस्तों। साइड में कटलरीज पड़ी हैं और ये रही रोटी जो कि मैंने कभी खाई नहीं, और ये रही स्वीट डिश डेज़र्ट, और छोले हैं और वो थोड़े से राइस टाइप के हैं, पता नहीं क्या थे, मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई किए थे। और ये मूंग की दाल में कुछ बीट रूट का साथ मिला रखा है। तो ये 8 घंटे की फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू इस्तांबुल, और ये रही मेरी सीट जो कि साइड वाली है। और यहाँ पे मुझे क्या क्या इस एयरलाइंस ने दिया, ये रही पिलो जो कि आप अपने लैप पे डाल सकते हैं, और ये रहा कंबल, ये रहा आई मास्क, और इसको मैंने पहना पर ये बहुत टाइट लग रहा था तो फिर मैंने उतार के रख दिया। ये रहे हेडफोन्स जो कि मैंने लगा के एक मूवी देख दी थी। ओवरऑल माय एक्सपीरियंस वाज गुड विद तुर्किश एयरलाइन। तो इस वक्त हम लोग फ्लाई कर रहे हैं इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर, और मैं विंडो से कुछ नज़ारों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करता हुआ। So we have landed Istanbul, Turkey, and everyone is taking out their luggage from this. This is my guitar. Here is me. 8 hours of. Let's go. यहाँ से बर्लिन की फ्लाइट पकड़नी है। गाइस ये रही हमारी फ्लाइट जिससे हम लोग अभी इस्तांबुल पहुँचे। इस्तांबुल पहुँचते ही ठंडा लगने लगा, बट वापस ऊपर हो गई। इस्तांबुल का एयरपोर्ट बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है, बहुत ही ज़्यादा। चलते हैं E4 गेट पे, देखते हैं। और यहाँ पे मेरा हॉल्ट है, मतलब मेरा स्टॉप है यहाँ पे 3 से 4 घंटे का। आज इस बार अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ तो थोड़ा सा बोर फील कर रहा हूँ, वरना लास्ट टाइम तो भाई के साथ आया था, तब अच्छा लग रहा था, बातचीत करते हुए गए थे। इस्तांबुल में सिक्योरिटी चेक इन की, अभी यहाँ पे भी अपना चेक इन कराते हैं, फिर आगे अपनी गेट पे जाते हैं। तो मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो गया, अब मैं जा रहा हूँ E4 गेट पे, जहाँ पे मेरी बर्लिन की फ़्लाइट मिलेगी। वहाँ पे जाके थोड़ा रेस्ट करूँगा, पूछूँगा, क्योंकि पूछना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने वैसे स्क्रीन पे तो देख लिया है कितने बजे की, और पूछ भी लिया था। फ़िलहाल एक बार और जाके कंफर्म कर लूँगा, और फिर सिक्योरिटी चेक इन के बाद आप मेन एयरपोर्ट के अंदर घुसते हो। वो तो बाहर बाहर का था इस्तांबुल का एयरपोर्ट, जो कि कुछ ऐसा दिखता है, बहुत बड़ा है। लास्ट टाइम जब मैं फर्स्ट टाइम आया था बर्लिन में, आज से 2024 में, तब मैंने कुछ यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स एंड रील्स वगैरह शूट करी थी, जिनको मैंने आज तक का पोस्ट भी नहीं किया। जस्ट लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस एयरपोर्ट।
बहुत बड़ा है, ह्यूज है, मस्त दिख रहा है। नाइस यार। मेरा एक फ्रेंड है जो कि डॉइचलैंड में रहता है, जिसके साथ मैं डॉइच सीख रहा था, वो उसको आती है तुर्किश वगैरह, वो यहीं का है। गजब है ना यार, एयरपोर्ट भी। टिसॉट, ये कंपनी मेरे को बहुत खटकती है, स्विट्जरलैंड की है। लास्ट टाइम मैं लेने वाला था इसकी वॉच, पर भाई ने मना कर दिया, पर इस बार ले ही लूँगा। अभी आपको मैं एक चीज़, शॉकिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे 15:55 की, आज के दिन 18 तारीख की मेरी फ़्लाइट है, और ये स्क्रीन में अभी तक का भी टाइम हो रहा है 2 बजने वाले हैं, 2 बजने वाले हैं, और यहाँ पे अभी तक का बर्लिन का नाम ही नहीं आया। गजब। और मैं इस्तांबुल के एयरपोर्ट पे हूँ। पहले आया था तो एक फ़्लाइट चली गई है पहले बर्लिन की, बट वो मेरी फ़्लाइट नहीं थी, मेरी है 4 बजे समथिंग की। वो अभी तक का नाम नहीं आया और 2 बज रहे हैं। गजब। इस्तांबुल एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ, वेट ही कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी आ जाए। बस अभी गेट का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो घूम रहा हूँ मैं यहाँ पे इतने बड़े एयरपोर्ट में, तब से घूम ही रहा हूँ। 1-2 घंटा बैठ भी लिया, मैंने कहा यार थोड़ा सा बैठ के क्या मिलता है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। बहुत सारी दुकानें, ड्यूटी फ्री में गया, अल्कोहल लवर है उनके तो मजे ही मजे हैं। इतनी टाइप्स की वैरायटीज, इतनी टाइप्स की, मैं तो देखते ही गजब। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा, ये सॉल्ट बे का रेस्टोरेंट है, इतना बड़ा लिखा हुआ है सॉल्ट बे। गजब ही है यहाँ पे यार, बहुत भीड़ है, मस्त भी लग रहा है देख के, और यार नींद भी आ रही है। ये घड़ियों की है, लेडीज की। अभी मैं वर्साचे वगैरह में गया था थोड़ा देखने, ऐसी परफ्यूम वगैरह देख रहा था, वर्साचे कैल्विन क्लीन की। अभी नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तब गुच्ची की लेके जाऊंगा, सोच तो रहा हूँ। गुच्ची की एक आती पर्पल कलर की, बहुत अच्छी है, मैंने उसकी स्मेल इनहेल करी है, बहुत ही प्यारी स्मेल है उसकी। देखते हैं थोड़ा सा यार, ऊपर जाके भूख लग रही है, क्या मिलता है सबवे से, देखते हैं कुछ मिल जाता है तो खाता हूँ। अब भूखा नहीं रहा जा रहा। फाइनली 4 से 5 घंटे आराम करने के बाद अपना फ्लाइट किस गेट पे आ रहा है वो शो हो चुका है, और मैं अभी जा रहा हूँ D14 पे। नींद बहुत आ रही है क्योंकि नींद कंप्लीट ही नहीं हुई। भाई भी गिटार लेके जा रहे हैं, मेरे हाथ में भी गिटार है, दोनों गिटार गिटार वाले भाई बन गए। और ये रहा इस्तांबुल के एयरपोर्ट का नज़ारा। यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही हैं, पीछे प्लेन्स वगैरह खड़े हुए हैं। भाई सब कुछ हो चुका है मेरा बोर्डिंग पास में, और मेरे बोर्डिंग पास पे स्टैम्प वगैरह सब लग चुकी है। मैं अपने D14 पे खड़ा हूँ, मतलब बैठा हुआ। ये रहा, पूरा ऑक्यूपाइड है, इसलिए मैंने कहा यार खड़े खड़े थक जाऊंगा, तो बैठ गया हूँ नीचे। बाकी भी बैठे हुए हैं भाई लोग इधर भी। ये रहा मेरा गिटार, बैग रखा हुआ है इधर साइड को, पीछे साइड को एरोप्लेन्स वगैरह खड़े हुए हैं उस साइड में। तो गाइस बोर्डिंग हो चुकी है, अब जा रहे हैं फाइनली बर्लिन की फ्लाइट में बैठने के लिए। ये रही हमारी फ्लाइट। And we have safely landed to the capital city of Deutschland, Berlin. And everyone is appreciating the pilot and the staff for safely landing. सो फाइनली बर्लिन आ चुके हैं, और मौसम थोड़ा सा गड़बड़ था, बट हमारे जो पायलट थे उन्होंने बहुत अच्छे से प्लेन को लैंड कराया। और ये रहा बर्लिन, ये रहा डाउन कैमरा, सबने अप्रिशिएट भी किया, सब लोगों ने ताली बजाई। फाइनली रीच्ड बर्लिन। वहाँ का टेम्परेचर माइनस में हो रहा है, मैं ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर्ड था, इंडिया से जैकेट इनर सब कुछ पहन के आया हूँ, और भाई भी लेने आया ही होगा। अब मेरे को अपना सामान लगेज वगैरह लेना है, और उसके बाद फिर भाई को वाईफाई यूज़ करके कनेक्ट करके मैसेज कर दूंगा। जितना मुझे मालूम है हमारी कल परसों में बात हुई थी, काफ़ी अच्छे से तुर्किश एयरलाइन में फ्लाई किया, इसीलिए मैं कहता हूँ इफ़ यू आर ट्रैवलिंग इन द इकोनॉमी क्लास गो फॉर द तुर्किश एयरलाइन। मैं पहुँच चुका हूँ बर्लिन एयरपोर्ट पे, घर पे भी बता दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ अपना इमिग्रेशन क्लियर कराने। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है फॉर ऑल पासपोर्ट, बिकॉज आई एम इंडियन, सो आई एम गोइंग टू दिस काउंटर।
भाई को भी बता दिया, भाई कह रहा है आराम आराम से करो, आधे घंटे में पहुंच रहा है। वो भी सब कुछ क्लियर हो गया है कि मेरे पास कार्ड था और बहुत जल्दी हो गया। अब मैं जा रहा हूँ अपना लगेज उठाने, फिर उसके बाद थोड़ा सा बैठूंगा, फ्रेश वगैरह होऊंगा और एज आई टोल्ड यू बिफोर, भाई ने बोला है वो निकल चुका है, वो निकल ही जाएगा थोड़ी देर में, मतलब कह ही रहा था निकल रहा हूँ। वीडियो कॉल पर ही बात हो रही थी, बोला उतर गया, आ रहा हूँ करके आराम से बाहर आओ, आराम से ही जाऊँगा। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। काफ़ी मेहनत लगती है तो एक लाइक कर देना, क्योंकि काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपको एक लाइक से, और बनाने का मन करता है तो कर दीजिएगा गाइस। 5-10 मिनट हो गया मेरे को वेट करते हुए, मोर देन 5-10 मिनट्स। एक ही बैग आया है, वो भी अभी आया है, दूसरा बैग आया ही नहीं अभी तक का। वेट ही कर रहा हूँ, बाकी लोग भी वेट कर रहे हैं, शायद घूम के आएगा। देखते हैं, जल्दी आ जाए फिर निकलते हैं यहाँ से फटाफट। बाहर तो माइनस में टेम्परेचर हो रहा है, यहाँ पे गर्म लग रहा है, बाहर ठंडा लगेगा। लेट मी शो यू समथिंग। मैं जस्ट अभी एग्जिट लिया और ये देखिए, इधर लिटरली टाइल्स के अंदर कॉइन्स लगा रखे हैं यहाँ पे। गजब, सारे कॉइन्स हैं ये मैं फर्स्ट टाइम आया था तब मेरे को देखने को नहीं हुआ था, अभी देखा मैंने। तो वेलकम टू डॉइचलैंड। गजब, ओनली इन बर्लिन एयरपोर्ट। तो सामान ले लिया है दोस्तों, बैग भी ले लिया है, सबके वीज़ा है धड़ा ये, और ऐसे ही व्लॉग्स देखते रहिए, प्यार दिखाते रहिए अपना। बर्लिन उतरता ही बहुत ठंडा लग गया, बहुत ठंडा, माइनस में टेम्परेचर चल रहा है गाइस। तो मेक श्योर कि जब भी आओ इधर का पहले हालचाल पता करके आओ, और जैकेट हमेशा साथ में लेके आना, वुड वाली, और अंदर से ज़रूर पहन के आना, क्योंकि फ्लाइट में भी ठंडा होता है और बर्लिन तो ठंडा है ही। वैसे ही एक्सपीरियंस था जैसे फर्स्ट टाइम निकला था, बाहर जैसे निकला सब लोग सुट्टा मार रहे हैं यहाँ पे। तो यहीं पे कार की पार्किंग है, यहीं पे भाई को बोल दिया आने को, ये मशीन है, यहाँ से टिकट्स लेते हैं कार की पार्क करने का, यहीं आ जाएगा, फटाक से लेते हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पे अगर पार्किंग लगाओगे तो बहुत यूरो चार्ज होता है। ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला था, मेरा भाई मुझे लेने आएगा, एयरपोर्ट पे आ चुका है, एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स होम। तो आई होप यू गाइस गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं आपसे एक और नए दिन में एक और नए ब्लॉग के साथ। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, चूसी फ्रॉम डॉइचलैंड।